हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप देख ही सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि यूपी बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं वो मैं डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो आर्टिकल पे नाउन और प्रोनाउन पे बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहां से वो वीडियो को जरूर से आप एक बार चेकआउट जरूर करें। चलिए, यहाँ पे अब मैं डिस्कस करूंगी वर्ब। वर्क से रिलेटेड जितने भी एरर प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी डिस्कस करूंगी, और साथ ही कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी ताकि कोई भी टॉपिक आपका रह ना जाए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। इफ माई फादर विल अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। देखिए, पहली क्लॉज क्या कह रही है कि अगर मेरे पिताजी अप्रूव करेंगे, दूसरी क्लॉज है तो फिर मैं मुंबई जाऊंगा। तो जब भी कोई सेंटेंस इफ से या फिर when से कनेक्टेड होता है तो इन दोनों के बाद कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आती है। इन दोनों के बाद हमेशा से आती है प्रेजेंट टेंस, और वो प्रेजेंट कौन सी? इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इफ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 × 5 आर 25। अब देखिए, 5 × 5 ये एक ही चीज बन रही है ना, ये एज अ यूनिट वर्क कर रही है, एज अ यूनिट वर्क कर रही है। और जब ये एज अ यूनिट वर्क कर रही है तो फिर इसके लिए जो वर्ब यहाँ पे यूज होगी वो की रहेगी? सिंगुलर। द राइट आंसर विल बी 5 × 5 is 25. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए, अगर इसका मैं देखूं तो डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो जब इस तरीके से दो सेंटेंसेस की बात होती है, देखिए, एक तो ये क्लॉज हो गई, एक ये क्लॉज हो गई। तो जब इस तरीके से दो क्लॉज बिफोर या आफ्टर से जुड़ी होती है ना, तो फिर अगर बिफोर से है तो फिर पहले वाले में हैड आ जाएगा और दूसरे वाले में सेकंड फॉर्म रहेगी। मींस पहला वाला पास्ट परफेक्ट होगा और दूसरी वाली क्लॉज क्या रहेगी? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो द राइट आंसर विल बी द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ध्यान रखना है, अगर दो क्लॉज जुड़ी हैं, अगर ये बिफोर से एडेड है तो जो पहले वाला वर्क है, जो पहले वाली क्लॉज है उसमें हैड आएगा और दूसरे वाले में केम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शी हैज स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट। अगर इस सेंटेंस को आप देखिए तो इसमें दो टेंसेस यूज करेगा, एक तो लास्ट नाइट जो कि हमें ये बताता है कि पास्ट इंडेफिनिट है, और एक ये हैज जो कि ये बताता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो एक ही सेंटेंस में दो टेंसेस के वर्ड्स नहीं हो सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शी स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट। नेक्स्ट देखिए, फिर से यहाँ पे yesterday भी दिया है, यहाँ पे हैज दिया है। तो या तो यहाँ पे he has gone to लखनऊ, yesterday हटा देंगे, ठीक है, या तो फिर लिख देंगे he went to लखनऊ yesterday। वैसे यहाँ पे yesterday रिमूव नहीं करेंगे, यहाँ पे इस वाली टेंस को करेक्ट कर देंगे, हैज गॉन की प्लेस पे हो जाएगा went। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 100 rupees आर नॉट अ बिग सम दीज डेज। देखिए, 100 rupees क्या है? ये एज अ होल, एज अ यूनिट वर्क कर रहा है, तो फिर यहाँ पे वर्ब सिंगुलर रहेगी। ये ध्यान रखना है आपको कि कोई भी अगर कलेक्टिव नाउन है, मीन कोई भी ग्रुप है, अगर एज अ यूनिट वर्क कर रहा है तो फिर वहां पे वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही सिंगुलर रहेगी। लेकिन अगर वो एज अ यूनिट वर्क नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, तो फिर वो प्लूरल हो जाएगी। अब देखिए, फिर से एक सेंटेंस है, बिफोर से जुड़ा है तो फिर यहाँ पे हैड हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर इट रीच द स्टेशन। आई हैव हर्ड न्यूज एन आवर अगो, कि मैंने एक घंटे पहले एक न्यूज सुनी। अब एन आवर अगो, एक घंटे पहले न्यूज सुनी है, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, ये पास्ट का हो जाएगा, क्योंकि हैव का मतलब होता है मैं ये काम कर चुका हूँ, ये सुन चुका हूँ। लेकिन ये कहने का मतलब, कहना चाह रहा है कि आई हर्ड द न्यूज एन आवर अगो, कि मैंने एक घंटे पहले ये न्यूज सुनी ना, तो आई हर्ड द न्यूज एन आवर अगो। नेक्स्ट देखिए, ही इज इल सिंस ही लेफ्ट अस। तो क्या आ जाएगा? ही वॉज इल सिंस ही हैड लेफ्ट अस। सिंस से जो सेंटेंसेस जुड़ते हैं वहां पे देखिए हैड और वॉज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द स्कूल वॉज क्लोज सिंस येस्टरडे। देखिए, सिंस जो है ना, ये लगता है परफेक्ट टेंस में, और येस्टरडे लगता है इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे आ जाएगा येस्टरडे, क्योंकि ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि स्कूल कल बंद था। He has come here in the morning. अब आज सुबह सुबह आया है ना, तो he came here in the morning. It is he who done it. अब देखिए, it is he who done है
थर्ड फॉर्म, या ये हो जाएगा इट इज ही हु डिड इट, या फिर ये हो जाएगा इट इज ही हु हैज डन इट। तो करेक्ट हम क्या कर देंगे, इट इज ही हु डिड इट। दोनों ही तरीके से ही करेक्ट होता। फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, बहुत बार हमने सुना तो होगा फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, लेकिन क्या होता है कि फ्रॉम तो ठीक है, लेकिन वेयर के बाद आर लगता है और यू जाता है बाद में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, या फिर वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। नेक्स्ट है द बुक्स ऑन द टेबल इज माइन, तो क्या हो जाएगा, द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन। क्यों, देखिए टेबल पे जो किताबें रखी हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, बुक्स के बारे में, या बात किसके बारे में हो रही, बुक्स के बारे में बात हो रही, टेबल के बारे में बात नहीं हो रही, ठीक है। तो फिर बुक्स ऑन द टेबल आर माइन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फिर से वही, इफ यू विल कम आई शैल हेल्प यू। विल नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इफ है, और मैंने अभी बताया था इफ या वेदर से, सॉरी इफ या वेन से जुड़ने वाले क्लॉजेस में जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, मीन्स इफ के बाद आता है, वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। इफ यू कम आई शैल हेल्प यू, इफ आई वॉज यू आई वुड नेवर डू दैट। एक काश वाले सेंटेंसेस होते कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये काम शायद ही कभी ना करता। तो फिर जब काश वाले सेंटेंसेस हो जाते हैं ना, कि जब कोई इच्छा कोई विश एक्सप्रेस करते हैं, तो फिर वहां हो जाएगा इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू लीव स्कूल। देखिए फिर से वही है, व्हेन के बाद वर्ब आनी चाहिए, सब्जेक्ट नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा व्हेन आर यू गोइंग टू लीव स्कूल। देखिए व्हेन आर यू गोइंग टू लीव स्कूल, ठीक है। विल यू गो टू आगरा येस्टरडे, अब देखिए येस्टरडे भी है विल भी है, तो ये कहना क्या चाह रहा है कि क्या कल तुम आगरा जाओगे, और येस्टरडे किस में लगता है, पास्ट में, तो फिर प्रेजेंट में क्या लगता है, प्रेजेंट में लगेगा टुमारो, विल यू गो टू आगरा टुमारो। नेक्स्ट देखिए, ही हैज कम हियर येस्टरडे, देखिए वही हो जाएगा ही केम हियर येस्टरडे। काइंडली टेल मी वेयर कैन आई मीट हिम, वेयर आई कैन मीट हिम, काइंडली टेल मी, कि मुझे बताइए कि यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, कि मैं उससे कब मिल सकता हूँ, कहाँ मिल सकता हूँ। वी हैव रिटन दी लेटर लास्ट इवनिंग, देखिए लास्ट इवनिंग की भी बात हो रही है और हैव रिटन की भी बात हो रही है। तो लास्ट इवनिंग की तो बात कैसे हो सकती है कि हमने कल शाम को लेटर लिखा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट की बात है, तो हो जाएगा आंसर वी रोड लेटर लास्ट इवनिंग। आई आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लिव, डिड अननेसेसरी है, I asked him where he lived. Next देखिए, the condition of the people living in the village are poor. देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द कंडीशन, उन लोगों की कंडीशन जो कि विलेज में रह रहे हैं बहुत ही ज्यादा दयनीय है। तो कंडीशन ऑफ द पीपल, ठीक है, ये है सब्जेक्ट, ये है, अब पीपल के साथ हमेशा इज लगता है। नेक्स्ट देखिए, द परसेंटेज ऑफ फेलियर्स एट द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दिस ईयर आर स्मॉल, सब्जेक्ट है परसेंटेज, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज। ही केम बिफोर आई रीच्ड, वही सेंटेंस है अभी मैंने बताया था, ही हैड कम बिफोर आई रीच्ड, बिफोर से पहले जो क्लॉज आती है उसमें हैड हो जाता है। आई डू नॉट नो हु आर यू, आई डू नॉट नो हु यू आर। 2 and 2 makes 4, देखिए ये एज अ यूनिट वर्क कर रहा है 2 and 2, तो फिर यहाँ पे जो वर्ब लगेगी सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। 2 and 2 make 4. Many a boys have run far away from the class. Many boys have run. अ कहाँ से लग जाएगा, अ के साथ तो प्लूरल फिर होगा ही नहीं ना, और यहाँ पे फिर हैव भी है, तो फिर करेक्ट हो जाएगा many boys have run away from the class. Next answer, the school will remain closed for a week. The school will remain closed for a week. Close नहीं रहेगा यहाँ पे, स्टूडेंट्स closed हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीदर यू नॉर ही आर टू ब्लेम, क्या हो जाएगा, इज। देखिए नीदर के साथ जो ये वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते हैं, तो ये ही है, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज रहेगा। द शो एंडेड बिफोर आई रीच द सिनेमा हॉल, फिर से वही सेंटेंस रिपीट हो, देखिए ये बड़ा स्ट्रक्चर बहुत रिपीट हो रहा है, तो इसको अब याद रख लीजिए, बिफोर से पहले हैड लगता है, और अगर आफ्टर दिया है तो फिर बाद में हैड लगेगा, ठीक है। द शो हैड एंडेड बिफोर आई रीच द सिनेमा हॉल। नेक्स्ट है, ईच ऑफ माई ब्रदर हैव मेड अ गुड स्टार्ट इन लाइफ,
तो फिर ईच ऑफ माई ब्रदर हैज, ईच, नीदर, ईदर, जब ये एज अ प्रोनाउन वर्क करते हैं, मीन्स अगर सेंटेंस के शुरू में है ईच, नीदर, ईदर, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, इसके साथ वर्ब हमेशा ही सिंगुलर पर्सन की लगती है। I have written the letter last evening, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। I wrote the letter last evening. I asked him how did he come there. I asked him how he went, कि मैंने उससे पूछा वो वहां कैसे गया। How he went there. There या did यहाँ पे superfluous है, मीन unnecessary word है। He as well as you, innocent sentence देखने में तो करेक्ट लगता है, लेकिन इसको मैं बता दूं as well as के साथ जब भी कोई वर्ड सेंटेंस जुड़ा होता है तो ये जो फर्स्ट वाला ये जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन आती है। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन क्या आएगी, इज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ही as well as you is innocent. I have returned from कानपुर yesterday. फिर से देखिए have है और ये yesterday है, लेकिन ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है एग्जामिनर कि मैं कल कानपुर से वापस आया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा I returned from कानपुर yesterday. नेक्स्ट देखिए neither of these kids have stolen your pen. देखिए नीदर दिया है, नीदर हमेशा ही दो सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है और यहाँ पे किसी दीज किड्स ये टू के लिए यूज होता है, तो फिर इनके लिए क्या यूज होगा, नन, क्योंकि नन टू से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज किड्स हैव स्टोलन योर पेन। नेक्स्ट देखते हैं इफ आई वर हिम आई शुड नॉट गो, कि अगर मैं होता तो मैं ना जाता। तो यहाँ पे जब सेंटेंस इस तरीके के होते हैं विच एक्सप्रेस करते हैं तो उनके साथ यहाँ पे वुड लगता है, शुड नहीं। नेक्स्ट देखिए यू डू नॉट नीड टू वरी, नीड के साथ कभी भी टू नहीं आता है, यू डू नॉट नीड वरी, नीड और डेयर के साथ। आई वेंट फॉर सीइंग माई फ्रेंड, आई वेंट, मैं क्यों गया अपने दोस्त को देखने के लिए, टू सी माई फ्रेंड। ही डेयर्स नॉट क्रॉस द रोड, डेयर एज एन मॉडल वर्ब वर्क करता है तो फिर इसमें एस नहीं यूज करते हैं, फिर भले ही वहां पे सब्जेक्ट कोई भी हो, ही डेयर होगा। गिव मी अ चेयर टू सिट, टू सिट प्रॉपर नहीं है, टू सिट ऑन, गिव मी अ चेयर, सॉरी ही गेव मी अ चेयर टू सिट ऑन। नेक्स्ट देखिए द फिश इज नॉट फिट टू ईटिंग, फिश किस लिए अच्छी नहीं है, खाने के लिए, पर्पस बता रहा है तो फिर यहाँ पे इंडेफिनिट आएगा। द फिश इज नॉट फिट टू ईट। द स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर अ वीक, वही रिपीट हुआ है। ट्राइंग टू कॉपी द टीचर कॉट हिम, देखिए एक मिसमैच पार्टिसिपल है जो कि मैंने आपको प्रोनाउन की वीडियो में भी बताया था। देखिए टीचर ने पकड़ा बच्चों को, ठीक है, तो यहाँ तो टीचर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है, यहाँ कौन कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, बच्चे कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो इसको लिखना जरूरी होता है, ये मिसमैच पार्टिसिपल कहलाता है। तो द राइट आंसर विल बी व्हेन ही वाज ट्राइंग टू कॉपी द टीचर कॉट हिम। आई सॉ अ बर्ड वुंडेड, अब ये स्पेशलिटी बता रहा है, ये पार्टिसिपल है तो फिर यहाँ पे आएगा आई सॉ अ वुंडेड बर्ड। नेक्स्ट देखिए आई एम फॉन्ड ऑफ टू प्ले क्रिकेट, पहली बात फॉन्ड ऑफ के साथ कभी भी टू नहीं लगता है, ठीक है, और दूसरी बात कभी भी दो प्रेपोजिशन एक साथ यूज नहीं होते हैं। सो द राइट आंसर विल बी आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है आई अवॉइड टू गो देयर, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो जिसमें जब भी वर्ब हम लिखते हैं वो आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं, सो आई अवॉइड गोइंग देयर। ही वॉज फाउंड स्टील मैंगो, उसे क्या करते हुए पाया गया, मैंगोस को चुराते हुए, तो ही वॉज फाउंड स्टीलिंग मैंगोस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। इसी तरीके की वीडियोस मैं आगे भी बनाती रहूंगी। तो हाँ, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं वर्ब पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।